हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस अमनदीप क्लासेस। आज की क्लास में आपको बताऊंगी बच्चों डिस्टिंक्शन यानी कि डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है। आज की क्लास में आपको बताऊंगी कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बेस क्या है डिफरेंस का, कि किस बेस पे इसको डिवाइड किया गया है, डिफरेंस देखा गया है। सबसे पहले आती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में क्या होता है कि तब बुक कीपिंग के अंदर शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है कि ट्रांजैक्शन को, जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन होती है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उन्हीं ट्रांजैक्शंस को मनी के टर्म में मेजरमेंट किया जाता है, फिर उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, देन क्लासीफाई किया जाता है लेजर्स के अंदर। लेकिन जो अकाउंटिंग होती है, जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें हम समराइज़ करते हैं क्लासीफाइड ट्रांजैक्शंस को, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, समराइज़ करते हैं रिज़ल्ट को और देन कम्युनिकेट करके चलते हैं रिज़ल्ट जो भी अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं। बच्चों, अगर आपने इसका मीनिंग बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का अच्छे समझ में आ गया है तो आपको डिफरेंस ईजिली आज की क्लास में समझ आ जाएगा। आई होप कि फर्स्ट डिफरेंस आपको क्लियर है, क्योंकि ये मीनिंग से निकाला गया है। स्टेज क्या होती है, सबसे पहले तो बुक कीपिंग की जाती है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग हमारी सेकेंडरी स्टेज होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो बुक कीपिंग होती है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो फाइनेंशियल नेचर की जितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सबका सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता है, जबकि अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो रिज़ल्ट्स को निकालना होता है कि रिज़ल्ट्स क्या मिलते हैं हमें। रिज़ल्ट का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है और उन रिज़ल्ट्स को कम्युनिकेट किया जाता है पार्टीज़ के साथ। नेचर ऑफ जॉब क्या होती है, कि क्या नेचर होता है जॉब का। देखो, जो बुक कीपिंग होती है वो क्लैरिकल नेचर में आ जाती है, वो रूटीन बेस पे की जाती है। लेकिन जो अकाउंटिंग होती है हम इसमें एनालाइज करके चलते हैं तो ये एनालिटिकल नेचर की हो जाती है। हु परफॉर्म कहते हैं, कौन परफॉर्म करता है इसको। देखो, बुक कीपिंग के लिए कोई एक्सपर्ट नॉलेज होना, एक्सपर्ट होना या स्पेसिफिक नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होता। तो इसको जो जूनियर स्टाफ होता है वो भी परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए हमें नॉलेज होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए सीनियर स्टाफ काम करता है। सीनियर स्टाफ जो होता है वही अकाउंटिंग करेगा। नॉलेज लेवल क्या होता है, कि देखो अगर एक पर्सन को लिमिटेड नॉलेज होती है ना तो वो भी बुक कीपिंग कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए हायर लेवल की नॉलेज होना ज़रूरी होता है। एनालिटिकल स्किल, कि जो बुक कीपर होते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि उनको एनालिटिकल स्किल आती हो। एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत किस में पड़ती है, हमें अकाउंटिंग के अंदर पड़ती है। तो ये डिफरेंस है बच्चों बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। आई होप कि आपको ये डिफरेंस अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिफरेंस पढ़ते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में। अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है। बच्चों, इन दोनों का मीनिंग मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है। सबसे पहले मीनिंग बताया है कि जो अकाउंटिंग होती है इसमें हम क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करके चलता है ट्रांजैक्शंस को, जबकि अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को शामिल किया जाता है, जो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल, कुछ ना कुछ रूल्स के ऊपर बेस्ड होती है अकाउंटिंग। बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे रूल्स आते हैं जो आगे आने वाले क्लासेस में आपको मैं बताऊँगी। एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करके चलूँगी मैं, कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या टेक्निक्स होती है अकाउंटेंसी की। तो उन प्रिंसिपल और टेक्निक्स की नॉलेज होना अकाउंटेंसी के अंदर आते हैं। स्कोप क्या होता है, कि अगर बात की जाए अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के बीच में, तो कहते हैं कि अकाउंटेंसी है जो थोड़ा वाइडर, बहुत बड़ा लेवल आ जाता है, क्योंकि पहले बुक कीपिंग आती है, फिर अकाउंटिंग, देन अकाउंटेंसी। तो जो अकाउंटिंग है कहते हैं इट इज़ अ नैरो इन स्कोप, तो थोड़ा स्कोप क्या होता है, नैरो हो जाता है। जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अकाउंटेंसी एक बहुत ही वाइडर मतलब कंसेप्ट होता है, बहुत ही वाइडर स्कोप है अपना। कहते हैं इसमें बुक कीपिंग भी आ जाती है, इसमें अकाउंटिंग भी आ जाती है, दोनों को शामिल किया जाता है। बुक कीपिंग भी आ जाती है, उसमें अकाउंटिंग भी आ जाती है, यानी जो इससे दो पहले वाले स्टेप थे। रिलेशन क्या होता है, कि ये तो बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जो हमारी अकाउंटेंसी होती है ये बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। फंक्शन क्या होता है, क्या काम क्या करती हैं ये। इट इज़ मेन फंक्शन, कहते हैं जो अकाउंटिंग का मेन फंक्शन होता है वो नेट रिज़ल्ट निकालना होता है, फाइनेंशियल पोजीशन जानना होता है और उन रिज़ल्ट्स को कम्युनिकेट करना होता है पार्टीज़ के साथ। लेकिन अकाउंटेंसी का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसमें डिसीज़न मेकिंग की जाती है, डिसीज़न मेकिंग फंक्शंस आते हैं, कि उसमें डिसीजंस टेकन किए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं। ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं
जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की हेल्प से, उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पे यहाँ पे डिसीजंस किए जाते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं, डिफरेंस किस चीज़ के बीच में, बुक कीपिंग अकाउंटिंग के बीच में और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी बच्चों। तो आपको डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल अमनदीप क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।